उर्दू में इस कहानी का शीर्षक है रूहे हयात। मेरे गांव में गुजराती यतीम लड़की थी। माँ बाप की सूरत तक इसे याद न थी। गांव के लड़कों के साथ खेलती। कोई मारता तो रोती और फिर खेलने लगती। कोई तरस खाकर कुछ दे देता तो दौड़कर ले लेती। जहां नींद आ जाती वहां सो रहती। जहां खाने को पाती वहीं खा लेती। जो कुछ फटे पुराने चीथड़े मिल जाते वही पहन लेती। अगर कोई रहम से गोद में उठा लेता तो फूली न समाती थी। मगर वो अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दबी, उदास या रोती न थी। उसके गदराए हुए बदन पर दूसरी माएं रश्क करती थी। इसकी मुस्कुराहट दिलों को पिघला देती थी। लोग इसे देखकर खामोखा गोद में उठा लेते थे। जब इसने होश संभाला तो खेतों में मजदूरी करने लगी। टोकरी सर पे उठाए हुए गाती। खेत निराते हुए हमजोलियों से चुहल करती। सारे गांव की लौंडी थी, सारे गांव की दुलारी। किसी के लिए बाजार से सौदा लाती, किसी के धान कूटती। कोई इसे उतारे कपड़े दे देता, कोई फटी पुरानी साड़ी। वो इसी में मग्न थी। न बैठी हुई बसोरती, न अपने हाल पर आंसू बहाती। किसी के घर गाना उठे, कहीं ढोल की आवाज कानों में आए, सबसे पहले वहां जा पहुंचती। इसका दिल मुसर्रत का भूखा था। जिंदगी इसके लिए अजीरन, जंजाल, कष्टपूर्ण न थी। ये एक नेमत थी जिसका वो दिल से लुत्फ उठाती थी। यहां तक कि शबाब आ पहुंचा। निगाहों में शोखी नमूदार हुई। जवानी गर्दन उठाकर चलने लगी। गांव वालों को इसकी शादी की फिक्र हुई। सयानी लड़की गांव में कुंवारी कैसे रहे, इसे उनकी गैरत सहन नहीं कर सकती थी। आपस में सलाह हुई। किसी ने अनाज दिया, किसी ने रुपए। वर की तलाश होने लगी। ससुराल में गुजराती की हालत अपने गांव से भी बदतर थी। इसका शौहर राम रतन करीब के रेलवे स्टेशन पर पानी पांडे था। मिजाज का बड़ा सख्त, निहायत गुस्सावर और हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती थी। बावजूद इसके गुजराती स्टेशन के मुलाजमीन की गेहूं पीसती थी और अपनी रोटियों के लिए शौहर की मोहताज न थी। लेकिन इससे राम रतन की सख्ती और हुकूमत में कोई कमी न बाका होती थी। बाहर वो एक जिंदा दिल, खुशबाश आदमी था, मगर घर में कदम रखते ही उसके सर पर भूत सवार हो जाता था। शायद इसका बाइस इसकी बदगुमानी थी। वो ना चाहता था कि गुजराती किसी के घर जाए या किसी से निकटता पैदा करे, और ये गुजराती के लिए गैर मुमकिन था। इसने अब तक आजाद आना जिंदगी बसर की थी। ये कैद अब इससे न सही जाती थी। इस आजादी ने इस घरेलू जीवन की फिक्रों से बेपरवाह बना रखा था। राम रतन तनख्वाह के अलावा रोजाना कुछ न कुछ ऊपर से कमा लिया करता था, और तुर्रा ये कि पानी को दूध के दामों बेचकर वो ठंडे पानी की मनपसंद आवाज लगाता हुआ हर एक गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से निकल जाता था। गालिबन वो ऐसी खुश आइंद सदा को मुसाफरों की तस्कीन के लिए काफी समझता था। चारों तरफ से पानी पानी की आवाजें आती थी, लेकिन राम रतन उस वक्त तक मुखातब न होता था जब तक किसी मुसाफिर की बेनकाब नवाजिश इसे क्रियाशील करती थी। इतनी एहतियात पर भी जब मुसर्रत से इसका गला न छूटता था तो उसे कुदरतन गुजराती पर गुस्सा आता था। मगर गुजराती इन आए दिन की कशमकशों को जिंदगी की एक मामूली कैफियत ख्याल करती थी। इसकी खुशदिली और मनमौजीपन पर इनका बहुत ही कम असर पड़ता था। गुजराती की शादी के 5 साल बाद मैं फिर अपने मौजा पर गई। शहर में प्लेग फैला हुआ था, वरना हम शहरियों को देहात की जिंदगी में क्या लुत्फ। सावन का महीना था। गांवों की कई लड़कियां ससुराल से आई हुई थीं। मेरा गाना सुनकर सब की सब मुझसे मिलने आईं। इनमें गुजराती भी थी। उसका चेहरा खिला हुआ तो न था, पर इसकी हुस्न मुतय्यन के पर्दा में शबाब की हरारत और सुर्खी झलक रही थी। सुबह खिजाना थी, चांदनी रात थी। इसकी गोद में एक चांद सा बच्चा था। मैंने इससे गले मिलने के बाद बच्चे को गोद में लिया तो मेरा कलेजा सन्न से हो गया। वो दोनों आंखों का अंधा था। गुजराती से पूछा, इसे कोई बीमारी हुई थी या जन्म से ऐसा ही है? गुजराती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं बहन जी, इसे शीतला जी निकल आई थी। इसी में दोनों आंखें जाती रहीं। बहुत मान मनौती की, मगर देवी जी ने आंखें ले ही ली। जान छोड़ दी, यही बहुत किया। बेचारे की जिंदगी ही खराब हो गई। भगवान की यही मर्जी थी तो किसी का क्या बस चलता। इसका बाप अभी इसी स्टेशन पर है?
गुजराती की डबडबाई आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। बोली, उन्हें तो भगवान ने बुला लिया। साल भर हो गए, एक मुसाफिर को पानी पिलाने लगे कि इतने में गाड़ी खुल गई। मुसाफिर जेब में से पैसे निकालने लगा, ये उससे पैसे लेने को लप के गाड़ी तेज हो गई। ना जाने कैसे गिर पड़े, पटरी के नीचे दब गए। भाग में मुंह देखना भी न बदा था। तब से फिर यहीं चली आई हूं, मेहनत मजदूरी करके दिन काटती हूं। आप लोगों की दया धर्म से लड़का जी जाए, बस मुझे और कुछ न चाहिए। यहीं की रोटियां खाकर पली हूं, यहीं मरूंगी। दूसरे दिन नागपंचमी थी। गांव की बड़ी छोटी लड़कियां बनाव श्रृंगार करके अपनी अपनी गुड़िया लेकर मेले चली। एक तालाब के किनारे मेला लगता है, वहां नाग की पूजा होती है। इन्हें दूध चावल खिलाया जाता है। गुजराती भी खुश खुश इस मेले में थी। इसके गाने की सुरीली आवाज दिल को खींच लेती थी। इसका दिल रंजो गम के बोझ के नीचे इसी तरह खुश फहमियां कर रहा था, जैसे कोई जानदार घोड़ा सवार की रान के नीचे जोश से चलता है। मैं सावन भर अपने मौजा में रही। आए दिन औरतों का गाना होता था। कभी कभी स्वांग भरे जाते थे और नकलें भी होती थीं। गुजराती इन तफरीहों की रूहें रवा थी। मैंने इसे नसीबों को कोसते या तकदीर को रोते नहीं देखा। हयात एक नेमत है। इसकी जिंदगी इस हकीकत की पहली मिसाल थी। मुझे एक मुद्दत दराज तक फिर अपने मौजे में जाने का इत्तेफाक न हुआ। प्लेग का दौर तो हर साल ही होता था, पर अब हम इसके आदी हो गए थे। 10 साल गुजर गए। एक रोज गुजराती ने मेरे पास एक नाई के हाथों निमंत्रण पत्र भिजवाया। मैंने नवेद पढ़ा तो बेअख्तियार उसे कबूल कर लिया। गुजराती ने अपना नया मकान बनवाया था। उसका गृह प्रवेश धूम से होने वाला था। गुजराती ने मुझसे बहुत मिन्नत की थी कि बहन तुम जरूर आओ, नहीं जो मुझे रंज होगा और मैं फिर तुम्हें कभी अपना मुंह न दिखाऊंगी। मुझे ताज्जुब हुआ कि गुजराती को नया मकान बनवाने की सामर्थ्य क्यों कर हुई। रोटियां ही बड़ी मुश्किल से चलती थी, घर क्यों कर बनवा लिया। उत्सव की मुकर्रर तारीख को मैं अपने मौजा में जा पहुंची। गुजराती ऐसी खुश हुई गोया अंधे आंखें पा जाए। मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, मैं जानती थी कि तुम जरूर से जरूर आओगी। मेरा मन कहता था कि तुम मुझे भूली नहीं हो। ये कहकर वो मुझे अपने नए घर में ले गई। कच्चा मकान था मगर पटा हुआ। दरवाजा पर विस्तृत सहन, एक तरफ पक्का कुआं और इससे लगा हुआ शिव जी का मंदिर था। अंदर का आंगन भी चौड़ा, चारों तरफ बरामदे, कमरे हवादार। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी और अगरचे धूप तेज थी, मगर अंदर एक खास तरावट मालूम होती थी। मैंने कहा, ऐसा मकान तो सारे गांव में न होगा। देखकर जी खुश हो गया। गुजराती ने गर्व के भाव से कहा, बहन जी, ये सब तुम्हारी दया है। मेरे दिल में यही अरमान था, वो पूरा हो गया। 8 साल हो गए, मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। 4-4 पसेरी गेहूं रोज रात को पीसती थी, दिन भर मजूरी करती थी, गांव भर के कपड़े सीती थी। और सच्ची बात तो यह है कि गांव वालों की कृपा नहीं होती तो मेरा क्या होता। किसी ने लकड़ी थी, किसी ने बांस थी, घर तैयार हो गया। इस लड़के को जन्म दिया, इसकी नाव तो किसी तरह पार लगानी ही थी। आंखें होती तो कौन चिंता थी, कमा खाता। लेकिन जब भगवान ने आंखें ले ली तो इसके बैठने का ठिकाना करना मेरा धर्म हो गया। नहीं तो बेचारे को कौन पूछता। बाप रहता तो ये बोझ उसके सर पड़ता। अब तो उसका बोझ भी मुझी को उठाना पड़ेगा। उनके नाम को रोने और नसीब को कोसने से थोड़े ही कुछ होता है। इसी दौरान में गुजराती का लड़का भी अंदर आ गया। उसके जिस्म पर एक जाफरानी रंग का कुर्ता था, धोती पीले रंग की थी, खड़ाऊ पहने हुए था, चेहरे से मासूमियत बरस रही थी। गुजराती ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी आई हैं, इन्हें कुछ सुनाओ। लड़के ने फौरन अदब से मेरे पैरों पर सर झुका दिया और एक संस्कृत का श्लोक पढ़ने लगा। लबो लहजा ऐसा साफ था और तर्ज अदा ऐसी दिलकश कि मुझे बेअख्तियार इसकी हालत पर रोना आ गया। काश सनेत्र होता तो न जाने क्या करता। शायद कुदरत ने इसकी प्रतिभा और चतुरता के संतुलन के एतबार से इसे आंखों की रोशनी से मरहूम कर दिया था। गुजराती ने लड़के को मादराना गरूर की नजरों से देखकर कहा, बहन जी, इन्हें मैंने शास्त्री जी के यहां पढ़ने को बिठा दिया है। सुबह को पहुंचा देती हूं, सांझ को लेवा लाती हूं।
दोपहर को ये शास्त्री जी के घर खा लिया करते हैं। बेचारे भले आदमी हैं, इन पर बड़ी दया रखते हैं। कहते थे कि 2 साल में यही पंडिताई के काम में पूरे हो जाएंगे। भागवत का अर्थ तो ये अभी लगा लेते हैं। किसी दिन इनसे कोई कथा सुनवाऊंगी। मैंने समझा इनसे और कोई काम तो होगा नहीं, ये काम सीख लेंगे तो भले बुरे किसी तरह निबाह हो ही जाएगा। गांव की औरतें जमा थीं। मैं वहीं जा बैठी। मेरा ही इंतजार था। गाना शुरू हो गया। गुजराती भंडारे की तरफ चली गई। आंगन में कई कड़ाह चढ़े हुए थे। पूरियां निकल रही थीं। दरवाजे पर मेहमान आते जाते थे। आसपास के कई गांव के लोग निमंत्रित हुए थे। दिन ढल गया था। गुजराती चाहती थी कि चिराग जलते जलते अहले दावत की कतारें उठनी शुरू हो जाएं। इसका सुप्रबंध और चतुराई देखकर बेअख्तियार बलाएं लेने को जी चाहता था। एक एक अंग से तेजी और चुस्ती टपक रही थी। कमजोरी और अयोग्यता का बहुत थोड़ा मिश्रण भी न था। वो अपात्रता जो ऐसे मौक़ों पर अक्सर हमारी गुलूगीर हो जाती है, यहां नाम को भी न थी। तीसरे दिन बड़े इसरार के बाद गुजराती ने मुझे रुखसत किया, मगर ये नया मकान गुजराती को रास न आया। मौजा में एक बूढ़ा साधु आकर ठहरा। गुजराती ने उसकी बड़ी आवभगत की। उसका लड़का सत्यदेव अक्सर बाबा जी के पास जाकर बैठा करता। एक रोज बाबा जी उसके साथ गायब हो गए। चारों तरफ तलाश हुई। पुलिस में हुलिया लिखाया गया। मैंने कई अखबारों में ऐलान कराया, पर लड़के का सुराग न मिला। ये लड़का गुजराती की जिंदगी का सहारा था। मुझे यकीन हो गया कि वो इस सदमे से जान बर न हो सकेगी। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे जब खबर मिली कि वो तीरथ करने चली गई है, तो मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बहुत रंज हुआ। भाग्य चक्र ने हरा भरा बारा वीरान कर दिया। एक निर्धन बेकस बेवा के इरादे और हिम्मत को कितनी बेदर्दी से पद दलित कर दिया। गुजराती को तीरथ करने में साल भर लगा। उसने ख्याल किया था कि तीरथ के मुकामों में शायद सत्यदेव का कुछ पता मिले, लेकिन साल भर की प्रयत्न के बाद वो नामुराद लौट आई। मैंने इसकी वापसी की खबर सुनी तो इजहार हमदर्दी के लिए उसके पास जाने का इरादा किया, मगर एक न एक रूखना पड़ता गया और 6 महीने तक मुझे फुर्सत न मिली। बाला आखिर 7वें महीने में घरेलू चिंताओं से मुंह मोड़कर अपने मौजा में जा पहुंची। मैंने समझा था गुजराती के दरवाजे पर खाक उड़ रही होगी, सन्नाटा छाया होगा और वो खुद सोगवारों की सी गमगीन सूरत बनाए उदास बैठी होगी। लेकिन जब उसके दरवाजे पर पहुंची तो उम्मीद के प्रतिकूल चारों तरफ रौनक और चहल पहल नजर आई। बाहर सहन में क्यारियां बनी हुई थी। उन पर गुलाब और बेले खिले हुए थे। मंदिर के मेहराबों पर लताएं चढ़ी हुई थी। कुएं में 2-3 साधु बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे थे। अंदर गई तो आंगन में कई गायें और भैंसें बंधी हुई थी। बछड़े कुलेलें कर रहे थे। 9 बज गए थे। एक तरफ दही बिलोया जा रहा था, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी हांडियों में दूध गर्म हो रहा था। चारों तरफ बरामदों में खूंटियों पर पिंजरे लटके हुए थे। उनमें तरह तरह की चिड़ियां पली हुई थी। एक किनारे एक हिरन का बच्चा कटोरी में दूध पी रहा था। गुजराती मुझे देखकर ही टूटकर गले मिली। उसके जिस्म पर एक जेवर भी न था। गले में कंठी थी और कलाइयों में चांदी की चूड़ियां, मगर चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों से रूहानियत टपक रही थी। शोक के अल्फाज होठों पर आकर रुक गए थे। उसने मेरी दुविधा का सही अंदाजा करके खुद ही पहल की और बोली, आओ बहन जी, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था। बड़ी राह दिखाई। घर पर तो सब कुशल है, बच्चे अच्छी तरह है। मैंने कहा, तुम्हारे यहां तो एक पूरा गौशाला खुल गया है। गुजराती, हाँ, ये गांव के बच्चों का गौशाला है। जिंदगी में आदमी को कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए। ये सब दूध गांव भर के लड़कों को पिलाती हूँ। कभी कभी साधु संत लोग आ जाते हैं, इन्हें कुछ दे देती हूँ। चिड़ियां दिल बहलाने के लिए पाल रखी हैं। इन्हीं जानवरों के रखरखाव में दिन कट जाता है। बहन जी तुमसे पर्दा नहीं करती। मुझसे तो निराश होकर रोया नहीं जाता। और क्यों रोऊं? पहले अकेले सत्यदेव के लिए सब कुछ करती थी, अब गांव भर के बच्चों के लिए करती हूं। जब सब बच्चे आ आकर अपना अपना हिस्सा दूध पीने लगते हैं तो मुझे जितना आनंद मिलता है वो तुमसे कह नहीं सकती। सत्यदेव यहां रहता तो ये सुख मुझे कहाँ मयस्सर होता। कभी कभी बुराई में भी भलाई हो जाती है। गांव के लोग चारा भूसा दे देते हैं, मुझे बैठे बिठाए सेंत में जस मिलता है।
बस एक यही लालसा और है कि गांव में एक छोटी सी धर्मशाला बन जाए। मुझे आठों पहर इसकी चिंता रहती है। देखें भगवान कब तक ये मुराद पूरी करते हैं। मरने से पहले इतना काम और हो जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तुम्हें भी मेरी कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी। कितनी हिम्मत आला थी, कितना उपकार का उत्साह। मैं इसकी जगह होती तो या तो रो रो कर मर ही जाती, या जिंदा भी रहती तो मुर्दा से बदतर। बोली, हाँ हाँ, तुम काम शुरू करो। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं इसमें दरेज ना करूंगी। तुम्हारी हिम्मत को धन्य है कि अकेली जान पर इतनी बलाएं उठा रखी हैं। इतने पुण्य का बोझ लेकर कैसे स्वर्ग में जाओगी। थोड़े ही दिनों में गुजराती ने धर्मशाला की तामीर शुरू करा दी। आसपास के जमींदारों और महाजनों ने मदद की। काम चल निकला और चंद माह में एक पुख्ता 2 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, जिसमें 50 आदमी आराम से ठहर सकते थे। मगर इधर तो धर्मशाला बन रही थी, उधर गुजराती पर फालिज का हमला हुआ। रात दिन की व्यस्तताएं बलाए जान हो गईं। साल भर तक इलाज होता रहा, बचने की कोई उम्मीद न थी। सारा विकृत हो गया था, लेकिन हयात बाकी थी। जान बच गई। हाँ, दोनों हाथ बेकार हो गए और आंखों की बीनाई भी जाती रही। गौशाला तबाह हो गई। दया का स्रोत सूख गया। चिड़ियां बंद कैद से आजाद हो गई। कुत्ते और बिल्लियां, हिरन और नेवले आवारा गर्द हो गए। एक बार फिर लहलहाता हुआ बारा वीरान हो गया। मैं भी हालचाल पूछने के लिए गुजराती के पास पहुंची। उसकी बिल्कुल काया ही पलट गई थी। बदन तार तार, चेहरा जर्द, सर के बाल खाल खाल रह गए थे, जैसे किसी ने पौधे की टहनियां और पत्ते तोड़ लिए हो। सिर्फ ठूंठ ही बाकी रह गया था। दोनों आंखें बैठ गई थी। मैं इसकी हालत देखकर रो पड़ी। गुजराती ने कहा, बहन जी तुम खूब आई, भेंट हो गई। कौन जाने अब मिलना बदा है या नहीं। अब थोड़े ही दिनों की मेहमान हूं। इतना करना कि धर्मशाला बना रहे और हर साल इसकी मरम्मत होती जाए। मैंने सांत्वना देते हुए कहा, इसकी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। मैं इसके लिए इसी मौजे का एक हिस्सा दान कर दूंगी। अब तो यहां अकेले पड़े पड़े तुम्हारी तबीयत घबराती होगी। कोई तीमारदारी करने वाला भी नहीं। क्यों ना मेरे साथ चलो, वहीं बाल बच्चों में जी बहलता रहेगा। मैं खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहूंगी, कोई तकलीफ ना होगी। गुजराती ने रूखी हंसी हंसकर कहा, जो काम जिंदगी भर न किया वो अब करो, तन पालो। मैंने कुछ चकित होकर कहा, इसमें तन पालने की कौन बात है। तुम्हारा इस हालत में पड़ा रहना मुझसे नहीं देखा जाता। गुजराती कुछ जवाब न देने पाई थी कि 4-5 औरतें घूंघट निकाले हुई आ गईं और बोली, बुआ जी आज तो बालकांड होगा ना, थोड़ा ही तो रह गया है, इसे आज समाप्त कर दीजिए। गुजराती ने ताक की तरफ इशारा करके कहा, हाँ आज हो जाएगा, रामायण उतार लो। एक औरत ने रामायण उतार ली और एक एक चौपाई पढ़ने लगी। गुजराती उसके मतलब समझाती जाती थी। मुझे अब तक न मालूम था कि गुजराती ने इतनी योग्यता पाली है। गौर से सुनने लगी। 1.5-2 घंटे तक रामायण की कथा होती रही। अभी ये औरतें बैठी ही थी कि गांव की कई लड़कियां आ गई। गुजराती इन्हें पढ़ाने में मसरूफ हो गई और दोपहर तक ये क्रम जारी रहा। इसी दौरान में कई औरत अपने बच्चों को दिखाने भी आई। गुजराती इन्हें देख देख कर दवाएं देती जाती थी। साधु संतों के सत्संग से इसे इस फन में महारत हो गया था। जब एकांत हो गया तो गुजराती ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ चलूं तो ये सब काम कौन करेगा। पड़े पड़े आराम से खाने में ये सुख कहीं मिल सकता। मैंने इसकी तरफ विवशता की निगाहों से देखकर कहा, मैं न जानती थी कि इस हालत में भी तुमने इतने पांव फैला रखे हैं। गुजराती बोली, क्या करूं बहन जी, मुझसे अपाहजों की तरह नहीं रहा जाता। मुझे इन कामों में जितना सुख मिलता है वो सोने और खाने में कभी नहीं मिल सकता। मेरा तो जी उगता जाए, न जाने कैसे लोग इस तरह रहते हैं। मेरी आंखें खुल गईं। बेशक यही जिंदा दिली रूह हयात है, जो मुसीबतों की परवाह नहीं करती, जो काल चक्र से बेअसर हर एक हालत में रवां हो, कितनी ही खराब क्यों ना हो, सेवा करने के रास्ते निकाल लेती है। नहीं, बल्कि हर एक पहलू से बड़ी मुसीबत में इसके जौहर खिलते जाते हैं। जमाना इसे जितना ही रौंदने की कोशिश करता है, उतनी ही उसकी हिम्मत मजबूत होती जाती है, उतनी ही उसकी निगाहें तेज और इरादे ज्यादा बुलंद होते जाते हैं। जैसे कोई उत्तम घोड़ा एड़ की चोट खाकर
और भी तरारें भरने लगता है। गुजराती अभी जिंदा है और मेरा मौजा इसी तरह उसकी जात से लाभ उपकार पा रहा है।